Hello friends, my name is Dr. Shashi Mohan Rawat and today we are going to study about the tenses, and in previous videos we have already discussed about the present indefinite tense and today we are going to talk about the present continuous. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्त वो पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले अफर्मेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कुछ मैं बता दूं आपको। प्रेजेंट जो है वो डिनोट करता है आपको टाइम को। प्रेजेंट मतलब जो समय है वो क्या है, वर्तमान है। कॉन्टिन्यूस का मतलब कार्य की स्थिति, कार्य जो है वो चल रहा है। ये क्या है, वर्ब की स्थिति है जिसको हम यहाँ वर्ब कहेंगे। और अफर्मेटिव वाक्य की स्थिति है, सेंटेंस की स्थिति है, जो क्या है आपका सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव। इसका मतलब जो समय है वो वर्तमान है, टाइम क्या है आपका वर्तमान है। वर्ग की स्थिति कैसी है, चल रहा है, कार्य चल रहा है। और वाक्य कैसा है, सकारात्मक है। इसका मतलब जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे या टेंस को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज पाएंगे कि उसमें जो कार्य समय की स्थिति होगी वो वर्तमान में होगी। मतलब जो भी कार्य होगा वर्तमान में होगा। उसकी जो कार्य की स्थिति होगी वो कार्य चल रहा होगा। उस कार्य की जो स्थिति वो क्या होगा, प्रोसेस में होगा, चल रहा होगा, गोइंग ऑन होगा। और जो वाक्य होगा वो सकारात्मक होगा। ये टेंस को समझने का आसान तरीका है। अब इसी के हिसाब से हम इसके लिए सूत्र तैयार करेंगे जो कॉमन है, जो सभी लोग जानते हैं। वो है कि सबसे पहले जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है जिसको हम पढ़ रहे हैं। जैसे हम कॉन्टिन्यूअस को पढ़ रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ जाएगा। जो भी आपका ये क्या बन गया, आपका एक सामान्य फॉर्मूला बन गया अफर्मेटिव के लिए। अब क्योंकि हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो उसके लिए सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, इसलिए इज एम आर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ वर्ब पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव के लिए सूत्र बन गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, फिर इज एम आर में से एक लिखा जाएगा। डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे हम आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लिखेंगे। जो इसका प्रयोग करते हैं वो करते हैं सिंगुलर के साथ में। सिंगुलर का मतलब हो गया ही, शी, इट। जो एम है वो हमेशा आई के साथ में रहेगा और जो आर है वो आपका प्लूरल नंबर हो गया। जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या एक से ज्यादा नाम हो गए तो वहां पर हम क्या कहेंगे, उसे बहुवचन कहेंगे, प्लूरल नंबर कहेंगे। तो इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर नंबर के साथ में होगा। एम का प्रयोग आई के साथ में होगा, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ में होगा। इस तरह से हम यूज करेंगे इज एम आर का। और ध्यान भी दीजिएगा कि इस में क्या है, आपको दो ही अक्षर है, आर में तीन अक्षर हैं। तो ध्यान दीजिए, इस में दो अक्षर कम अक्षर हैं, आर में तीन अक्षर ज्यादा हैं। तो कम वाला कम के साथ जाएगा, ज्यादा वाला ज्यादा के साथ जाएगा। मतलब जिस हेल्पिंग वर्ब में कम अक्षर होते हैं वो सिंगुलर के साथ में रहता है, जिसमें ज्यादा अक्षर होते हैं वो प्लूरल के साथ में जाता है। प्रेजेंट, इंडेफिनिट और फ्यूचर को छोड़ करके। तो ये एक ट्रिक है, याद रखिएगा। एक ट्रिक याद बता रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस को छोड़ करके और फ्यूचर को छोड़ कर पूरा फ्यूचर। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में क्या यूज होता है, मॉडल्स। फ्यूचर में क्या यूज होता है, मॉडल्स, विल और शेल यूज होता है। इसलिए वहां पर ये जो ट्रिक है वो अप्लाई नहीं होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वहां पर वर्ब में एस और एस का प्रयोग होता है। इसलिए बाकी जितने भी टेंसेज हैं उन सब टेंस में सिंपल सा फंडा याद रखिएगा कि जिस हेल्पिंग वर्ब में कम अक्षर होंगे वो कम अर्थात एक वचन के साथ में रहेगी, और जिस हेल्पिंग वर्ब में ज्यादा अक्षर होंगे वो ज्यादा मतलब बहुवचन के साथ में रहेगी। जैसे देखिए, इसमें कितने अक्षर है, दो, तो सिंगुलर के साथ में जाएगी। आर में कितने अक्षर है, तीन, तो इसलिए प्लूरल के साथ में जाएगी। और देखिए, जैसे आपने कहा हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कौन जो टेंस है उसमें देखिए, तो हैज, हैव, हैज में कितने अक्षर हैं, तीन, हैव में कितने अक्षर हैं, चार, सिंगुलर प्लूरल। हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन में 7 अक्षर, हैव बीन में 8 अक्षर। कम अक्षर कम के साथ सिंगुलर, ज्यादा वाला ज्यादा के साथ प्लूरल। पास्ट इंडेफिनिट सिंगुलर सब में बटेगा, जो एक ही होगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। क्योंकि ऑब्वियस हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, चॉइस नहीं है। जब चॉइस नहीं होती मजबूरी है, सिंगुलर भी उसी को पिक करेगा, प्लूरल भी उसी को पिक करेगा। जब चॉइस नहीं होती तो मजबूरी हो जाती है। तो डिड मजबूरी है सिंगुलर की भी और प्लूरल की पिक करने का नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं है, इसलिए दोनों में डिड आएगा। तो जहां पर सिंगल हेल्पिंग वर्ब होगी वो दोनों की मजबूरी है,
सिंगुलर और प्लूरल की दोनों को उसी को पिक करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा है ही नहीं। उसके बाद देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज और वर। वॉज में कितने अक्षर है? 3। वर में कितने अक्षर है? 4। सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, हैड एक ही है, मजबूरी है, सिंगुलर भी पिक करेगा प्लूरल भी पिक करेगा। और हैड बीन फ्यूचर, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन यहाँ भी सिंगुलर भी पिक करेगा और प्लूरल भी पिक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मजबूरी है, एक ही है। तो हैड बीन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी, इसलिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों से पिक करेंगे। हैड भी सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों पिक करेंगे। डिड भी सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों पिक करेंगे। लेकिन जहां पर 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, वहां पर कम वाले अक्षर वाले हेल्पिंग वर्ब, कम मतलब एक वचन के साथ में जाएगी, ज्यादा अक्षर वाले हेल्पिंग वर्ब ज्यादा मतलब बहुवचन के साथ में जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर को छोड़ करके, क्योंकि फ्यूचर में मॉडल्स यूज होते हैं, इसलिए वहां पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस और एस लगता है और डू डज का यूज होता है, इसलिए वहां पर भी ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती है। शायद आज से में याद रहेगा आपको, हैज में 3 अक्षर सिंगुलर, हैव में 4 अक्षर प्लूरल। कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ में, ज्यादा अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब बहुवचन के साथ, कम वाला कम के साथ, ज्यादा वाला ज्यादा के साथ। सिंपल सा ट्रिक है, दैट इसको दिमाग में रखिएगा, आपको फिर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब हम रट्टा मारते हैं तो फिर हम समझना छोड़ देते हैं, और अगर आप समझते हैं तो फिर रटते नहीं है। तो आपको रटना नहीं है, समझना है, और जब समझते हैं तो वो परमानेंट मेमोरी में आपके रहेगा। अब चलते हैं सेंटेंस को पिक करते हैं। देखिए तो इसमें क्या है कि जो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यू में जारी रहना, चलते रहना, तो इसका मतलब जो यहाँ पर कार्य की स्थिति होगी वो जारी रहेगी। जैसे आपने कहा कि राम खाना खा रहा है, तो इसको देखिएगा सेंटेंस को। अब देखिए हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सेंटेंस को सूत्र में रखिए, रिजल्ट अपना आप आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम को पिक किया। उसके बाद इज एम आर में से एक कौन है? हमने कहा कि राम क्या है? सिंगल है, सिंगल में कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। एम तो रिजर्व है, किसके लिए? आई के अपने लिए रिजर्व रखी हुई है, तो आई के साथ रहेगा एम। बाकी इज और आर में ऑप्शन हमारे पास, इसमें 2 ही अक्षर है, इसमें 3 है। राम सिंगल है, अकेला, इसलिए एक कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आएगा। राम इज। उसके बाद वो कार्य कौन सा हो रहा है? जाने का, खाने का, सॉरी, कार्य कौन सा हो रहा है? खाने का। खाने को क्या बोलते हैं? ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगता है? आईएनजी, ईटिंग। उसके बाद क्या खा रहा है? खाना, द फूड। फूड क्या है? नाउन है, सिलेक्ट आगे क्या गया? द आर्टिकल आ गया। शायद क्लियर हो गया होगा। इसी अगर बहुवचन में ले जाएंगे तो हो जाएगा वे खाना खा रहे हैं, तो क्या जाएगा? दे आर ईटिंग द फूड। अगर हम कहेंगे कि वे खाना खा रहे हैं, तो वे की अंग्रेजी दे। अब देखिए फिर इज हमारे में से कहना है, लेकिन वे क्या है? किसको दिखाता है? बहुवचन को, प्लूरल नंबर को, ज्यादा अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब ज्यादा के साथ, ज्यादा का मतलब बहुवचन के साथ, ज्यादा अक्षर की हेल्पिंग वर्ब में आर में, इसलिए दे आर। उसके बाद फिर कार्य कौन सा हो रहा है? खाने का। खाने को क्या बोलते हैं? ईट। ईट पे क्या लग जाएगा? आईएनजी, क्योंकि आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे लगेगी। दे आर ईटिंग, क्या खा रहे? खाना, द फूड। तो इस तरह से ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी के लिए अगर हम क्या करें? नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा और सूत्र क्या होगा उसको भी ध्यान देंगे। तो फिर हमारा जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा नेगेटिव, और सूत्र भी उसी तरह से बनेगा। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव। ठीक है ना? सेंटेंस कैसे हो जाएगा? नकारात्मक। सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कॉमन सूत्र हो गया। इस हिसाब से अगर हम सूत्र बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने कहा कि क्या था सेंटेंस? कि वे खाना नहीं खा रहे हैं। फिर इसको सूत्र में रखिए। देखिए अपनी मर्जी से कुछ वे, सब्जेक्ट कौन है? वे की अंग्रेजी दे। इज हमारे में से आएगा वे बहुवचन है, बहुवचन के साथ ज्यादा अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब आर, दे आर। उसके बाद नॉट आ गया। उसके बाद कार्य कौन सा हो रहा है? खाने का। खाने क्या बोलते हैं? ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म में उसी पाएंजी लग जाएगा, ईटिंग द फूड। ये हो गया दे आर नॉट ईटिंग द फूड। इसी तरह से हम इसका क्या बना देंगे? इंटरोगेटिव बना देंगे। अभी सेंटेंस चेंज होते रहेंगे। इंटरोगेटिव,
प्रश्नवाचक जैसे क्या वे खाना खा रहे हैं, क्या वे खाना खा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, इस तरह के वाक्य जिनके शुरू में क्या आता है उसमें सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसके लिए सूत्र क्रिएट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, इज एम आर, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या लग जाएगा आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इस सेंटेंस को सूत्र में रखिए, क्या के बदले हमेशा क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, कब, जब वो क्या वाक्य के शुरू में ही आ रहा हो। तो जब क्या वाक्य के शुरू में ही आ जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब वो डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या, वे बहुवचन है इसलिए आर। उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा वे की अंग्रेजी दे। उसके बाद वो पे क्या लग जाएगा आईएनजी, ईट पे आईएनजी ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड। इस तरह से हो गया क्या वे खाना खा रहे हैं, आर दे ईटिंग द फूड। क्योंकि सेंटेंस कैसा है प्रश्नवाचक, तो उसका इंट्रोगेशन मार्क दिया जाएगा, पंक्चुएशन। इसी तरह से इसी का फिर निगेटिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले जब भी किसी वाक्य के शुरू में क्या आता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, क्योंकि इसमें नहीं भी है तो नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। सूत्र बनाइए, हेल्पिंग वर्ब क्या है इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आ गया, फिर क्या आ गया सब्जेक्ट, फिर नॉट आ गया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। सेंटेंस को इस सूत्र में रखिए, क्या के बदले हमेशा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी जिसको हम पढ़ रहे हैं, अगर वाक्य को क्या वाक्य के शुरू में आया है तो क्या की अंग्रेजी क्या आ जाएगी आर। आर क्यों आया, क्योंकि वे बहुवचन है, उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट किया वे की अंग्रेजी दे, उसके बाद नॉट ऑटोमेटिक ले जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगाइए, खाना कार्य कौन सा हो रहा है खाने का, खाने पे आईएनजी ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड द फूड, इंट्रोगेशन मार्क। इसी तरह से आप कर सकते हैं डबल एच फैमिली। तो जो आपका डबल एच फैमिली है उसके सेंटेंस देखिए क्या होगा, उसमें क्यों कब आ जाएगा, तो उसका इंट्रोगेटिव, ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब समझ रहे हैं, डब्ल्यू एच प्लस फैमिली, मतलब डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है जैसे क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई, कब की क्या होती है व्हेन, कहाँ की क्या होती है वेयर, क्या की क्या होती है व्हाट, हाउ। तो इनमें इनको क्या करते हैं, इनको डब्ल्यू एच फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें मैक्सिमम की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है डब्ल्यू एच से, इसलिए इसको क्या कहते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। तो डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है कि जो डब्ल्यू एच फैमिली होती है ये वाक्य के बीच में आती है। सेंस इसका क्या होता है इंट्रोगेटिव होता है, इसका जो भाव होता है वो प्रश्नवाचक होता है, लेकिन आते हैं वाक्य के बीच में, शुरू में नहीं आते। तो डब्ल्यू एच फैमिली जो होती है वाक्य के शुरू में नहीं आती, कभी भी बीच में आती है। जैसे आप कह सकते हैं कि वे खाना कब खाते हैं, कब खा रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, वे खाना कब खा रहे हैं। देखिए तो ये कब बीच में आ गया, तो डबल एच फैमिली का हो गया कब, ये बीच में आया है। तो सबसे पहले सूत्र क्या बनता है इसके लिए, इस तरह के वाक्यों के लिए डबल एच फैमिली के लिए सूत्र क्या, कि सबसे पहले डब्ल्यू एच ही आएगा बाहर, उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। डब्ल्यू एच के नीचे डब्ल्यू एच मतलब इसकी इंग्लिश आएगी, उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे इज एम आर कॉन्टिन्यूअस है, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को सूत्र में रखिए, सबसे पहले कब की इंग्लिश व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या है वे की अंग्रेजी दे बहुवचन इसलिए आर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वे की अंग्रेजी दे, व्हेन आर दे, डब्ल्यू एच आ गया, इज एम आर में से आर आ गया, सब्जेक्ट आ गया दे, कार्य हो रहा है खाने का ईट पे आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड। इस तरह से ये आपका डबल एच फैमिली का वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव, और डबल एच फैमिली का इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अगर हम डबल एच फैमिली का क्या बनाएं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये क्लियर हो गया होगा आपको। और लास्ट जो है इसका वो देख लेते हैं, डबल एच फैमिली का कि वे खाना कब नहीं खा रहे हैं, कब नहीं
खा रहे हैं, इस तरह से। तो सबसे पहले वही डबल एच फैमिली है तो सूत्र में डबल एच पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें नहीं भी है तो नॉट भी आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा। सूत्र बनाते हैं, डबल एच के नीचे डबल एच फैमिली आ गई, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का, उसके बाद इज एम आर होती है, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट के नीचे नॉट, वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट पे आई एन जी, फर्स्ट पे आई एन जी लग गया, प्लस अदर वर्ड्स आ गया, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। सूत्र में रखिए सेंटेंस को, डबल एच फैमिली आ गया बीच में कब, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है व्हेन, आ गया डबल एच फैमिली, उसके बाद इज एम आर में से क्या आएगा? डिपेंड करता है ये सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट वे बहुवचन है इसलिए क्या आ गया? आर, उसके बाद क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद नॉट, कार्य कौन सा हो रहा है? खाने का, ईट, ईट में एन जी ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड। ये आपके 6 तरह के सेंटेंस हो गए आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसलिए मतलब आप किसी भी टेंस के मिनिमम 6 सेंटेंस बना सकते हैं इस क्रम में। तो वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग द फूड, वे खाना नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग द फूड, क्या वे खाना खा रहे हैं? आर दे ईटिंग द फूड, क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं? आर दे नॉट ईटिंग द फूड, वे खाना क्यों खा रहे हैं या कब खा रहे हैं? व्हेन आर दे ईटिंग द फूड, और वे खाना कब नहीं खा रहे हैं? व्हेन आर दे नॉट ईटिंग द फूड। ये इस तरह का आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, और अगले वीडियो में हम अगला टेंस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।